रामायण एक महागाथा। रामायण का पुनः प्रसारण 28 मार्च को शुरू हुआ। इससे पहले 87 में इसका प्रसारण हुआ था। 33 वर्षों बाद जब महामारी फैला तो इसका प्रसारण हुआ। कितना प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, प्रेम, पवित्र, त्याग, माया, मोह पर आधारित यह ग्रंथ है। धर्म की किस तरह से व्याख्या की गई इसमें बतलाया गया। अधर्म पर धर्म की जीत। रामायण में चर्चा की गई महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था, तब उन्होंने विश्वामित्र से चर्चा की। विश्वामित्र ने उनसे कहा कि आपको किसी योगी के पास जाना चाहिए। तब माता कैकेयी कहती हैं कि सेना के साथ हम लोग चलेंगे। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि एक याचक की तरह जाना चाहिए। और फिर महाराज दशरथ योगी के पास पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं, जिनसे 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे बालक के रूप में 4 पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। जैसा कि एक भाई ने कहा कि किस तरह से गुरुकुल में रहेंगे, तब श्री राम कहते हैं कि तुम्हें लोरियां सुनाऊंगा। देखिए कितना मार्मिक कथा है कि एक बड़े भाई का कितना महान कर्तव्य होता है। इस तरह से चारों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की। उस समय कितना संस्कृति और सभ्यता था, वो रामायण देखने से मिलती है। ऐसा नहीं कि उस समय विज्ञान का युग नहीं था, विज्ञान का युग था और एक तरह से काफ़ी एडवांस था। जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा की गई। आज का बालक इतना चंचल है और अपने कर्तव्य को उस अनुरूप नहीं निभाता है जिस अनुरूप में पहले के बालक निभाते थे। उन्हें रामायण को देखकर अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। इस तरह से रामायण के बारे में कहा जाता है कि यह एक संस्कार युक्त, पवित्र, प्रेम, माया, मोह, त्याग और धर्म पर आधारित है। आज आवश्यकता इस बात की है कि रामायण देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सभी बातों को अपने आप में, परिवार में, समाज में और देश में उतारने की आवश्यकता है। इसमें दिखलाया गया कि
किस तरह से श्री राम एक पुरुषोत्तम कहे गए, कितना मर्यादा में रहकर उन्होंने 14 वर्षों तक आज्ञा पालन कर वनवास में व्यतीत किया। माता सीता एक महारानी होते हुए भी वन में रहकर अपने बच्चों को परवरिश कर उन्हें स्वावलंबी बनाया। इसमें यही वर्णन किया गया है। जय श्री राम।